उसके कातिल आज तक घूम रहे, पैसा दे दे के अपना काम कर ले रहे। हम गरीब कहाँ से पैसा देंगे? हमारे खाने को नहीं है तो हम पैसे कहाँ देंगे? थाने में जाकर पुलिस वाले को बताइए साहब, हम क्या करें? अगर उनको लोग को मारना था हमको मार डालते हैं, दुश्मनी था हम आके बताते कि तुम्हारे लड़के ने ऐसे करा तो हम उसको समझते भूतते कहीं दूर भेज देते उसको, लेकिन जान से मार के क्या मिला उनको साहब बताओ। कहाँ पर है? तो वो बोले कि भाई नहीं है, गया है काम पर, गया है काम पर भाई मेरा। कहना अगर आ जाएगा ना तो उसको आज मैं जान से मार डालूंगा। किसने कहा है? सूरज गुप्ता, गेंदेलाल गुड़वाले के लड़का। अच्छा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हसन मेहंदी खान और आप देख रहे हैं हर्पल इंडिया। इस समय हम उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में बेनी कटरा में मौजूद हैं, जहां पर तकरीबन आज के एक हफ्ते पहले 8 दिन पहले एक 22 साल के नवयुवक जिसका नाम अमन था, उसकी जो है परिजन के मुताबिक निर्मम हत्या कर दी जाती है। परिजन बताते हैं कि वो जो है गया हुआ था प्रतापगढ़ मेले में, जिस दिन भरत मिलाप था, शायद ऐसा कुछ मेला था, वहाँ पे विसर्जन था शायद, तो वहाँ पे गया हुआ था। वहाँ पर किसी से कुछ बातचीत हुई, लेकिन वो घर आया हुआ था दूसरे दिन, अपनी बहन को ले गया था दिखाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की गाड़ी लेकर के, और उसके बाद वो गया बहन को दिखा करके आया, गाड़ी जिसकी थी उसको ले गया करके गाड़ी दिया। लेकिन जब गाड़ी देने गया था तो फिर गाड़ी देने गया, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया। अभी तक मतलब वो वापस नहीं आया। शायद उसी रात में इनके घर पुलिस आती है और माँ को और पिताजी को लेके जाती है थाने कि आपका लड़का जो है वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है, एक्सपायर हो गया है। तो ये सब वारदात पुलिस ने परिजन के मुताबिक अपनी एक मन गढ़ंत बनाई। लेकिन आइए हकीकत जानते हैं कि जो परिवार है, परिवार वालों का क्या कहना है। परिवार चूँकि आज के 2-4 दिन पहले वो एसपी ऑफिस भी गया हुआ था, एसपी से गुहार भी लगाई है और जानना चाहते हैं कि जो अमन के साथ घटना घटी, परिवार वाले उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। और जो अमन का मोबाइल था, अमन का मोबाइल पुलिस के कस्टडी में है, अभी तक इनको मिला नहीं, ना उसकी कोई कॉल डिटेल निकाली गई कि उसकी कॉल डिटेल निकाली गई हो और उसके बारे में इनके परिवार वालों को बताया गया हो कि क्या मामला था। तो हमारे साथ बैठी हुई हैं अमन की अम्मी, जो इस समय हमारे साथ हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि 22 साल का बेटा, जवान बेटा इस दुनिया से चला गया। हमारे कह देने में और आपके सुन लेने में काफ़ी डिफरेंस होता है, लेकिन उससे पूछिए, उसकी उस माँ से पूछिए जिसका जवान बेटा, उस बाप से पूछिए जिसका जवान बेटा दुनिया से चला जाए, उसके दिल पे क्या गुजरती है। खाना पीना भूल जाता है अपनी औलाद के गम में। तो उनकी माँ है, उनकी माँ से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? साहब हमारा नाम मुमताज़ बेगम है, हम अमन की माँ है। मामला क्या हुआ हम जानना चाहते हैं। साहब मेरा लड़का क्या कहते हैं दवा लेने मंगलवार दिन गया था, 12 बजे गया और दूसरे की गाड़ी लेके गया था, बाइक 2 चक्का थी। आपको डेट मालूम है? तारीख क्या थी? तारीख शायद 15 थी क्या? हाँ साहब, तो कहा कि हम दोस्त की गाड़ी लेके आए, अम्मी जल्दी से चले आएंगे, नहीं साधन से हम लोग जाते थे तो समय हो जाता था, शाम हो जाता था आने में। तो अपने बहन की दवा लेने के लिए 12 बजे यहाँ से गया निकल के और 2 बजे हम लोग वहाँ से वापस आए। तो हमने कहा बेटा खाना खा लो, तो कहा अम्मी हम गाड़ी देख के आ रहे हैं, बार बार वो फ़ोन करके हमको बुला रहा है और क्या कहते काका का फ़ोन आ रहा था, 5-6 बार फ़ोन करा, वो हम अस्पताल में थे तब भी करा और रास्ते में थे बाइक से बैठे थे तब भी फ़ोन करा वो लड़का ने। काका ने फोन हाँ, किया? काका कौन है? काका प्रदीप नाम है उसका, काके का नाम प्रदीप है, लड़के का नाम। अच्छा। वो मेरे बेटे का दोस्त था, अच्छा खासा दोस्त था, उसी को गाड़ी देने गया साहब। फिर आज तक मेरा लड़का वापस नहीं आया साहब। हम 3 बजे रात तक मेले में ढूंढे उसको साहब, जिस दिन यहाँ का भरत मिला होता साहब, लेकिन मेरे बच्चे को ही नहीं मिला साहब। 4 बजे रात में आते हैं पुलिस गाड़ी भर के, हमको दोनों जनों को, हमारे आदमी को हमको उठा के ले जाते हैं, वहाँ पे बड़नपुर रोड से जंगल में लेके जाते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं कि कहते हैं तुम्हारे लड़का के एक्सीडेंट हुआ है। जब एक्सीडेंट हुआ साहब तो मेरे लड़के को वहाँ एक्सीडेंट दिखाना चाहिए, उसको उसकी लाश को दिखाना चाहिए ना साहब, क्योंकि मेरे लड़के की लाश पहले उठा ले गए साहब। आप बताइए, ना वहाँ खून था, ना गाड़ी की टूटन था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ एक पेड़ था और उसमें एक डोरी बंधी थी बस, और उसके अलावा कुछ नहीं था साहब। हमको आपका बेटा जो गाड़ी लेकर के आप लोग गया था दिखाने के लिए, वो गाड़ी कहाँ है? वो गाड़ी वो जिसका था उसको देने चला गया था साहब, वो दोस्त की गाड़ी थी, उसकी नहीं थी गाड़ी। ठीक है। हाँ साहब, गाड़ी देने गया, उसके बाद लौट के नहीं आया? नहीं लौट के आया साहब। वो गाड़ी देने गया, क्या अम्मी हम गाड़ी दे के आ रहे हैं तो खाना वाना खाएंगे घर में, तो हम कहे खाना खा लो बेटा, कहे नहीं अभी खाना दे के आते हैं, उसको जल्दी है, बुला रहे जल्दी जल्दी फ़ोन करके हम दे के
आते हैं गाड़ी। बेटा मेरा गाड़ी देने गया, फिर उसके बाद नहीं आया। हम 3 बजे रात तक मेले में ढूंढे साहब, हम कभी नहीं जाते थे साहब मेले में, लेकिन अपने बेटे को ढूंढने के लिए साहब उधर गए। हम रात भर खाना नहीं खाया, रात भर रोए तड़पे। 4 बजे रात के आई यहाँ पे ढूंढ ढांढ के, जैसे लेटे घर में वैसे पुलिस की गाड़ी आई, हमको गाड़ी में बैठा के जबरदस्ती ले गई। वहाँ बताती है कि तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, ना मोबाइल मिला ना कुछ मिला, अपने मोबाइल से दिखाती है उसका फोटो, और इसे सब था। तो हमारे देखते मान हमारा हालत खराब हो गया। हमको कहे प्रतापगढ़ चलो, तुमको साइन करना, चिल्लघर में ले जाएंगे, दस्तखत करो, ऐसे बोलते हैं साहब उन लोग पुलिस वाले। हाँ साहब, ऐसे हुआ हमारे साथ साहब। हम गरीब, हमारा जवान लड़का चला गया साहब, हमारा जीना मुश्किल हो गया। सब हमारा देखता था, कोई कमाने वाला नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं साहब हमारे, अब कौन देखेगा? मेहमान रिश्तेदार नाते थे, 4 दिन देखेंगे, जिंदगी भर तो हमारा देखेंगे नहीं, बताइए। हमारा घर देखो कॉलोनी मिला तब बनाया, नहीं तो घर भी बनाने की हमारी औकात नहीं थी साहब। अब कैसे जिए? मैं हमारा दिल ही जान रहा है, एक दिन रात दिन रो रहे, ऐसे लगता कहीं गया होगा, अभी आ जाएगा मेरा लड़का। लेकिन 10-11 दिन हो गया, कोई पता नहीं चल रहा, आज तक कोई पता नहीं करे कि मर्डर करा है, क्या करे, कैसे मारे, कुछ पता नहीं चल रहा साहब हमारा। उसके कातिल आज तक घूम रहे, पैसा दे दे के अपना काम कर ले रहे। हम गरीब कहाँ से पैसे देंगे? हमारे खाने को नहीं है तो हम पैसे कहाँ देंगे? थाने में जाकर पुलिस वाले को बताइए साहब, हम क्या करें? अगर उनको लोग को मारना था हमको मार डालते हैं, दुश्मनी था, हम आके बताते कि तुम्हारे लड़के ने ऐसे करा, तो हम उसको समझते भूतते, कहीं दूर भेज देते हैं उसको। लेकिन जान से मार के क्या मिला उनको साहब, बताओ। हमारे लड़का को एकदम से जान से मार डाले, हम उसके बगैर 1 मिनट नहीं रहते थे साहब। आज 10 दिन से कैसे रह रहे, हमारा दिल जान रहा साहब। खाना पीना सब दुश्वार हो गया, हर समय उसकी याद आती रहती है, उसका कपड़ा देखते हैं, हर चीज़ देखते हैं, हमको बहुत ही याद आती है साहब। हम कैसे जिएंगे? हमको पता ही नहीं कि कितने दिन हम जी पाएंगे कि नहीं। हमारे बच्चों का, इन लोगों का क्या होगा जब हम मर जाएंगे, तो बताओ। मेरा आदमी भी बीमार रहता, मजदूरी करता था, लाता था, आजकल वो भी बीमार हो गया, कुछ नहीं हो रहा। बच्चे लोग आए, खाने पीने को नहीं हो पा रहा हमारे पास कि उन लोग को खाने पीने के कर दे। बताइए हम कैसे जिए, कैसे क्या करें? हमारे इंसाफ दिलाइए साहब, आप लोग कैसे भी करके हमारे इंसाफ दिलाइए। मेरे बच्चे को, कातिलों को पकड़ा दीजिए बस। हमको आपके बच्चे से किसी से मेले में झगड़ा हुआ था? साहब हमको कुछ नहीं बताया था। वहाँ प्रतापगढ़ में एक दिन पता चला था कि प्रतापगढ़ में गया, तो वो भी उसके चक्कर में झगड़ा नहीं हुआ था, उसके दोस्त के चक्कर में झगड़ा हुआ था। प्रतापगढ़ में जब मेला लगा था वहाँ पे, तब हुआ था दोस्त के चक्कर में। उससे किससे झगड़ा हुआ था? उसके दोस्त अजमल से झगड़ा हुआ था, वो लड़के से। तो उसने सारी धमकी उमकी दी थी। किसने? वही जिससे झगड़ा हुआ था, धमकी उमकी दी थी। लेकिन मेरे लड़के ने नहीं बताया कि अम्मी हमारे धमकी दिए, कुछ दिए, नहीं तो हम उसको जाने नहीं देते। उसके बाद दूसरे दिन जब यहाँ का मेला लगा तो चला गया वो गाड़ी देने गया। हमको सोचे गाड़ी दे के भी चला आएगा, लेकिन जब गाड़ी देने गया तो वापस नहीं। जो घर पे आके वो एक लड़का सूरज था, वो धमकी दे के गया था बाहर का लड़का, सूरज नाम था उसका। यहाँ पे बुलाने, अमन कहाँ है? क्या नाम है आपका? जी रुबीना। आप अमन की क्या लगती हैं? बड़ी माँ। बड़ी माँ लगती जी। वो आया यहाँ पे, 2 इनके बेटियाँ थी, उनसे बोला कि अमन कहाँ पर है? तो वो बोले कि भाई नहीं है, गया है काम पर, गया है काम पर भाई मेरा। कहना अगर आ जाएगा ना तो उसको आज मैं जान से मार डालूंगा। किसने कहा है? सूरज गुप्ता, गेंदेलाल गुड़वाले के लड़का। अच्छा। ये कह के गया, रात में तो वो खत्म ही हो गया। तो अब इसमें आप लोग पता लगाइए ना कि कौन है कातिल इसका। तो आप लोगों ने जब वो धमकी दे के गया तो आप लोगों ने पुलिस वालों को सूचना नहीं दिया? ये हुआ कि चलो अब बच्चे हैं, मान लो धमकी दे ही दी है तो कोई घर वाले नहीं जान पाए थे ना बड़े में। अब ये छोटे बच्चियाँ थी, 2 इतनी बड़ी बड़ी लड़कियाँ थी, उसको बता के चले गए। अब वो बताती, वो जब सोचे कि हमारा लड़का तो ये सब में है ही नहीं है, तो हम क्या करें। मगर ये नहीं जानती थी कि मेरे लड़के के साथ इतना बड़ा घटना ये लोग कर डालेंगे। ये घटना करने का कोई वो नहीं है, मगर अब उसने इतना बड़ा जिगरा करके इतने बड़े घटना कर दिया। तो आप ही लोग बताइए कि हम लोगों गरीबों को इंसाफ कहाँ से मिलेगा? ताकि अगर अगली पार्टी पुलिस वाले को पैसा दे के मुंह बंद कर रही है तो कितने दिन पुलिस वाले पैसा खाएंगे? नहीं, आपको किसने बता दिया कि पुलिस वालों को वो लोग पैसा दे रहे हैं? पुलिस वाले क्यों चुप बैठे हैं? उस दिन, जिस दिन का घटना है 15 तारीख का रात में, क्या कटरा के चेयरमैन नहीं था? अगर एक कुत्ता अगर सड़क पे मर जा रहा है, एक्सीडेंट हो जा रहा है, हर न्यूज़, हर खबर जो है चेयरमैन के ग्रुप पे डाला जा रहा है। इतनी बड़ी लाश चली गई, उठा ले गए पुलिस वाले लोग, क्यों नहीं चेयरमैन के ग्रुप पे डाले भाई? कटरा के चौकी के इंचार्ज क्यों नहीं डाले? कोई कमी थी तभी नहीं डाले ना? अंदर अंदर खा लिए रुपया पुलिस वाले ने, इसीलिए तो नहीं डाले चेयरमैन के ग्रुप पे। और किसी के ग्रुप पे ना डालते, मगर कट्टे के जो चेयरमैन थे उनके ग्रुप पे तो डालना था उनको। सारी खबरें वहाँ चेयरमैन ग्रुप पे पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है।
वो अभी जो ब्रिज पर एक्सीडेंट घोपिया में हुआ था टुक टुक से, सारी खबरें सब मोबाइल पर तो हो गया। ये जो है मेन चौराहे पे कांड हुआ, कटरा के कांड हुआ, इसको क्यों नहीं दिए चेयरमैन के ग्रुप पे? तो आप लोगों को कहने का मतलब कि आपके बेटे की अमन की जो है हत्या की गई है। जी, हत्या की गई। एक्सीडेंट नहीं हुआ। एक्सीडेंट नहीं हुआ है। एक्सीडेंट रोड पे होता है, गली में होता है, ब्रिज पर होता है, जंगल में नहीं होता। एक्सीडेंट ये खेत में नहीं होने का कोई दरकार है कि एक्सीडेंट यहाँ खेत में होने का कोई दरकार है? तो जिस अंदर ले गए थे वो लोग लाश जहाँ पे दिखाए पुलिस वाले, वहाँ पे कोई दरकार नहीं है एक्सीडेंट का। और फिर अगर एक्सीडेंट था, ठीक है, आप कह रहे हैं कि सामने वाला बोल रहा है कि एक्सीडेंट हुआ यहाँ पर, तो लाश बिगर जो पंचनामा के क्यों उठाई गई? पुलिस वाले के भी तो अख्तियार नहीं है लाश छूने की, क्यों उठाया वहाँ से? डेड बॉडी उसकी क्यों ले गए भाई? जो है नहीं, जैसे कोई एक्सीडेंट होगा तो मौके से पुलिस आएगी तो बॉडी को ले जाएगी। ले जाएगी ना, मगर कोई वो करके ले जाएगी ना, ले जाएगी, उसको मर्चरी में रखेगी पहले। कहीं भी रखेगी, हम नहीं जानते ये, मगर कोई भी सोचना घर वाले को तो देना चाहिए उनको। हाँ, मरे के बाद उनको कैसे पता कि अमन का घर यही है, यही घर कैसा है? अगर ये बोल रही कि मैं अपने परिवार वालों को बुलाती हूँ, नहीं पहले बैठिए गाड़ी में, 4 चक्का में भर के ले गए, क्यों ले गए? उनको परिवार वाले को क्यों नहीं बुलाने दिए? तो ये तो काफ़ी सोच विचार की बात है और इन लोगों का भी कहना सही है कि पुलिस आती है और सपोज कीजिए कि एक्सीडेंट ही हो गया था, तो लेकिन उनको कैसे पता कि ये अमन ही है और अमन का घर का एड्रेस ये है और उनके पिताजी ये हैं, उनके माताजी ये हैं? ये एक सवालिया है, सवाल उठता है कि वाकई इस बात को सोचना पड़ेगा कि जब कभी किसी के, अच्छा क्या उनके जेब में आधार कार्ड या कुछ ऐसा प्रूफ था, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह था जिससे मालूम पड़ा? गाड़ी नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस का नहीं, गाड़ी हमारे घर में नहीं है साहब, तो कहाँ से गाड़ी लेते हैं? साइकिल भी नहीं है, जब साइकिल ही नहीं है तो कहाँ से गाड़ी का सवाल होगा? हम लोग इतने अमीर लोग नहीं है साहब कि गाड़ी घोड़ा खरीद लेंगे दूसरे। तब पुलिस वालों को आपके घर का एड्रेस है पता कैसे चला? हमको नहीं मालूम साहब, हमको क्या पता उन लोग को, वो पुलिस जान सकते थे ना साहब, हमको क्या मालूम कैसे उन लोग को पता चला क्या हुआ? तो पता पुलिस वाले बताएंगे भैया कि पुलिस वाले को किसने बताया कि अमन का घर ये, अमन जो है ये नाम है इसका, या तो उसका घर है, ये माँ बाप हैं, कैसे उसको पता पुलिस वाले को? पुलिस वाले बताए ना कि उनको किसने जानकारी दिया था। अच्छा, उनके पास मोबाइल था अमन के पास उस टाइम? मोबाइल था उसके पास और कुछ नहीं था, सब घर में अपना आईडी उडी सब रखे गए थे। नहीं मिली अमन नहीं, हो सकता है उस मोबाइल से किसी को कॉल किया हो, तब उन्होंने मालूम किया हो कि ये जो है अमन का मोबाइल है और अमन का जो है ये घर एड्रेस है, उनके वालिद साहब का नाम है या माताजी का नाम है, तो हो सकता है कि उसी मोबाइल से किसी का नंबर निकाले हों। अक्सर करके लोग जो है मोबाइल में नंबर सेव कर देते हैं, पापा के नाम से, मम्मी के नाम से, हाउस के नाम से, या खालू खाला के नाम से, इस तरीके से, या दोस्त के नाम से। को नहीं पता चला, कोई घर वाले के मोबाइल पर नहीं आया फोन। अच्छा, किसी के पास फोन नहीं आया? फोन नहीं आया साहब, परिवार वाले के पास फोन नहीं आया, सिर्फ हमको 4 बजे लेके गए, सुबह 4 बजे ले गए, और रात में ये घटना रात में घटी साहब, वो सुबह हमको 4 बजे लेके जाते। वो ऊपर वाले बता सकते हैं, उसको हम बता नहीं। अच्छा, जब आप वहाँ थाने में गई, पुलिस आपको लेके गई, तो आपकी बेटे की उन्होंने लाश दिखाई आपको? नहीं साहब, हमको मोबाइल में सिर्फ दिखाया, लाश उस हमको नहीं दिखाए, सिर्फ पहचानने के लिए दिखाया बस कि ये तुम्हारा लड़का अमन है। लेकिन मेरा बेटा वही था साहब, वही कपड़ा पहना था, वो सब कुछ था, उसका खून बह रहा था, सब वो मोबाइल में दिखा था बस। कहाँ से खून बह रहा था? उसके साहब मुंह के पास से, यहाँ गले के पास से खून बह रहा था सब, उसके नाक के पास से खून बह रहा था सब। उसको जब ऐसे करके मारे तो खून नहीं निकलेगा नाक से साहब? बताइए, आप ही बताइए। मतलब आपको ये कंफर्म है कि उसकी हत्या की गई, उसको मारा गया? हमको पूरा हुआ है, उसके एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसकी हत्या हुई है साहब। एक्सीडेंट का कोई सवाल नहीं है साहब। वो जंगल में कैसे एक्सीडेंट होगा? ना गाड़ी, ना कोई आना ना जाना, कैसे हुआ? दिन में भी आदमी डरते हैं जाने से, एक तो चिड़िया तक नहीं दिखती साहब, तो रात में मेरा लड़का वहाँ क्या करने जाएंगे इतनी रात को? बताइए साहब आप, जबरदस्ती उसको पकड़ के ले गए हो। अब क्या कहते हैं, इसमें एक लोग का हाथ नहीं, कई लोग का हाथ है साहब, वो एक लोग नहीं कर सकते ये काम। मेरे बच्चे को मार डाले साहब उन लोग ने। आप हमारे बच्चों को इंसाफ दिलाइए साहब, हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे साहब? आइए दोस्तों, जो अमन है उनके जो चाचा हैं, सगे चाचा हैं, पिताजी तो उस कंडीशन में नहीं है कि उनसे हम बातचीत कर सकें क्योंकि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो जो अमन के चाचा, उनसे हम बात करेंगे। भाई आ जाए, बैठने दीजिए। तो अमन के चाचा से बात करेंगे। दोस्तों, दूसरी बात हम आपको ये बताना चाहेंगे
कि जो ये अमन का घर है, अमन अपने घर में एक ऐसा इकलौता लड़का था जो अपने पूरे घर को चला रहा था, कमाई करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। और इनके पास इतनी गरीबी है कि इनके पास अपनी क्या कहते हैं, मकान अपना नहीं बना पाया। मकान इनको जो मिला हुआ है वो लाभार्थी के रूप में मिला हुआ है, प्रधानमंत्री आवास योजना के शहरी योजना में मिला हुआ है। लाभार्थी मुमताज़ बेगम, वो भी इनकी माँ के नाम से मिला हुआ है। और ये एक रूम बना हुआ है केवल, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। किस तरीके से आप जानते हैं कि आवास में जो मिलता है किस तरीके से मिलता है। तो खैर इनके चाचा हैं, उनसे हम बात करेंगे और थोड़ा जानेंगे कि क्या मसला हुआ। कुछ इन लोगों ने जब बॉडी देखी कहीं कोई चोट के निशान वगैरह तो नहीं थे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है नियामत। नियामत भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब बॉडी को आपने देखा तो आपने चेक किया कि बॉडी में कहीं कोई निशानात वगैरह थे? देखिए, हम बॉडी जो है ज़्यादा चोट भारी नहीं देख पाते। हमको भरत मिलाव प्रतापगढ़ में 14 तारीख के था, वहाँ थोड़ा झगड़ा हुआ था इन लोग से। तो सुनाई पड़ा कि इन लोग से झगड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ आके धमकी दिए थे सूरज गुप्ता कि इनको समझा लो अमन को, हाँ इनको साथ बहुत गलत काम कर देंगे, मारने वाले की धमकी दी थी। उसके बाद इसकी माँ अमन और अपनी माँ को, अपनी बहन को लेके गए थे महुआ में दवा लाने के लिए। दवा लेकर 4 बजे तक के आया। उसके बाद उसका दोस्त फ़ोन बार बार कर रहा था कि अमन कहाँ पे हो, गाड़ी लेके आओ, काम है। गाड़ी लेके आया, फिर उसके बाद दोबारा मिला नहीं, आया नहीं घर पे आया नहीं। 15 तारीख कटरा बाज़ार में हमारे क्या भरत मिलाव था, उसी की रात में ये कांड हुआ। ये एटीएल फैक्ट्री पहला गेट के अंदर एक पेड़ गिरा हुआ था, उसी जहाँ मर्डर हुआ। और हमारे भाई शराफत और उनकी औरत को सुबह 4 बजे या 3:30 बजे लगभग पुलिस वालों ने आया, लेके गए। अब बताइए, कटरा चौराहा से घुपिया मऊ रोड पहला गेट ये लगे पड़ता है। अब पुलिस वालों ने लेके गए बड़नपुर पीछे वाले गेट से लेकर लगे ये पड़ता है, और लेके गए पीछे वाले से, दूर वो पड़ता है, लेके जाना चाहिए आगे वाले, क्यों पीछे वाले गेट से लेके चलिए हो गए। सुबह फिर 4 बजे लगभग हमको बुलाया गया, बोला इन लोग से पूछे शायद कि तुम्हारे भाई हैं क्या, परिवार है? बोले कि हाँ होंगे। तो इन लोग से बताया कि हमारे बड़े भाई को अमानत नाम है, उनको बुलाया, जा बुला के लेके आओ। दरोगा साहब ने बुलाया, तो हम आए, हमारे अम्मी बड़े निकले, पुलिस आए 2 लोग कि अमान घर कौन सा है? बोले कि ये घर है। तो हमने सो रहा था, लगभग 2-2:30 बजे हम गए घर पे मेले से। उसके बाद हकपका उठे, हम साहब क्या बात है? बोले कि हमारे घर यही है। हम कहा तुम कौन? हमको छोटे भाई हैं हम उनका। तो हमको क्या बात है साहब? कहीं चलिए दरोगा साहब बुला रहे हैं। हमको मामला क्या है, झगड़ा हुआ है या कोई बात हो? कहीं हमको पता नहीं है, चलिए दरोगा साहब बुलाए। हम गए, वहाँ कोतवाल साहब थे। उसके बाद वहाँ कोतवाल साहब थे, बोला कि अमन कौन है? कि मेरा भतीजा है। कौन ये? हम कहे हमारा भाई है। कहना अमन का तो एक्सीडेंट हो गया। कोतवाल ने कहा इस बात को? हाँ, कोतवाल ने कहा एक्सीडेंट हो गया। हम कहे एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ? तो बताया कि अंदर हुआ है। अब बताइए, मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ, वहाँ ना खून गिरा है ना कुछ भी हुआ है। अब बॉडी जिला अस्पताल भेज दिए गए। इन लोग का केवल गाड़ी दिखाया गया। कम हम लोग को दिखाना चाहिए था, कम उसको जानकारी तो लेते हैं कि एक्सीडेंट हुआ है कि मर्डर हुआ है, क्या हुआ है। आप लोगों को क्या लगता है? हम लोग को ये लगता है कि मर्डर हुआ है, ना वहाँ कहीं खून गिरा है, ना पेड़ पे जो डाल बोल रहे पेड़ में लड़ा जो गर्दा बैठा हुआ है, गर्दा भी नहीं उड़ा हुआ, वहाँ का गर्दा इसमें जमा हुआ है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि गरीब परिवार है, जैसा कि अभी अमन की माँ ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं पुलिस वालों को पैसे दूं ताकि वो हमारी तरफ से कार्रवाई करें। ये लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय गए हुए थे, पुलिस अधीक्षक से मिले। अब वहाँ पे अच्छा एसपी ने क्या कहा आपको?
हम वहाँ नहीं गए थे, हमारे बड़े भाई गए थे। अच्छा, क्या कहा? नहीं, आपको क्या कहा वहाँ पे? एसपी ऑफिस गए क्या कहा? बैठे थे। साहब हम अंदर गए थे वहाँ पे, तो कहे कि क्या कहते हैं, अगर तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट होगा तो हम क्या कहते हैं उसको जांच करवाएंगे, अगर क्या मर्डर हुआ होगा तो उसको भी हम करवाएंगे, लेकिन समय लगेगा, अभी एक बार की कुछ नहीं हो सकता। आपके बेटे का मोबाइल दिया कि नहीं आपको? नहीं, अभी तक मोबाइल नहीं मिला साहब, पता नहीं पुलिस वाले लिए क्या कर रहे हैं, मोबाइल अभी तक मेरे बेटे का नहीं दिए उन लोगों ने मोबाइल। तो दोस्तों, अमन का जो मोबाइल था वो पुलिस के हाथ में अभी भी, और इन लोगों को अभी तक मोबाइल दिया नहीं है। और इसमें कहीं न कहीं इनके तरफ से, परिवार वालों की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि इसमें पुलिस वालों की मिलीभगत है और इनके बेटे की, इनके भतीजे की, उसकी हत्या की गई है, न कि दुर्घटना नहीं हुई, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उसके साथ एक साजिश के तहत उसकी जो है हत्या कर दी गई है। अब इस गरीब परिवार को, जिसके पास रहने खाने को मजबूर है, वो पैसे कहाँ से लाएगा, किस तरीके से पैरवी करेगा, और प्रशासन इनकी सुन नहीं रहा है। इनके कहने के मुताबिक अगर ऐसे ही तमाम जो गरीब परिवार हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर उन परिवारों के साथ ऐसी घटना घटती है और पुलिस वालों का इस तरीके से रवैया होता है कि उस परिवार की सपोर्ट नहीं करेंगे, उसकी हेल्प नहीं करेंगे, तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश में वो गरीब परिवार सुरक्षित रहेगा, वो तो भगवान के भरोसे है। लेकिन अगर इन परिवार वालों का कहना है कि हमारे बेटे की निर्मम हत्या की गई है, तो उनको उसकी जांच करनी चाहिए। जांच का ये विषय बनता है कि पुलिस उसकी गहन से जांच करे, और जिन लोगों ने, जिस लड़के ने, सूरज नाम की लड़के ने जो आकर के इनके घर पे धमकी दी थी, उसके खिलाफ इन लोगों ने लिखित तहरीर भी दी है। और जिसकी गाड़ी लेकर के गया था, वो अपनी बहन को दिखाने के लिए डॉक्टर के यहाँ उसको गाड़ी देने गया था, वो बंदा भी नहीं मिल रहा है, वो भी गायब हो गया है। और इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए मिला जुला के, तो कहीं न कहीं पुलिस के ऊपर सवालिया निशान उठता है कि जिसकी गाड़ी लिया था वो फरार है, जिसके नाम से इन लोगों ने FIR के लिए एप्लीकेशन दिया है, उसको जो है गिरफ्तार करके उससे गहन पूछताछ करनी चाहिए, ताकि इस पीड़ित परिवार को, इस माँ को जो बहुत बेदर्दी से रो रही है अपने जवान बेटे के लिए, उनको इंसाफ मिल सके। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश सरकार से और पुलिस प्रशासन से यही उम्मीद रखती हैं कि जो इनके बेटे के कातिल हैं उनको सज़ा मिलेगी, तब इनको जो है जा कर के सुकून मिलेगा। आप देख रहे थे हसन मेहंदी खान के साथ हर्पल इंडिया, प्रतापगढ़।